सात्संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात्संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी, इंसान अक्सर सोचता है कि मैं सत्संग में क्यों आया हूँ। मेरे जीवन की आपाधापी, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, इन सब के बीच मुझे यहाँ शांति क्यों मिलती है सात्संगत। इसका जवाब सात्संगत जी हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दे दिया गया है। इंसान का स्वभाव है सात्संगत जी संगत, आनंद ढूंढना। क्यों सात्संगत? क्योंकि वेदों ने कहा है आनंद ब्रह्म सात्संगत जी, अर्थात परमात्मा आनंद स्वरूप है ना, और हम उसी का अंश है। जैसे आग की चिंगारी को वापस आग में ही शांति मिलती है, वैसे ही सात्संगत हम मनुष्य को असली सुकून केवल इस निरंकार में यानी अपने निज स्वरूप में मिलती है। सात्संगत जी जरा खुद को देखिए तो एक आम इंसान की हालत क्या है। सुबह से शाम तक हम दौड़ रहे हैं, पैसा कमा लिया, मकान बना लिया, परिवार बढ़ा लिया, लेकिन क्या मन को चैन मिला सात्संगत? नहीं मिला। कबीर साहब जी ने सात्संगत इंसान की इस हालत पर कितना सटीक बात कही है सात्संगत। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सात्संगत जी, ये दुई पाटन क्या है? यह आकाश और धरती के बीच पिसता हुआ इंसान ही तो है सात्संगत, जो चिंताओं में घिरा है। हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं न सात्संगत। हम सोचते हैं कि वस्तुएं हमें सुख देगी, लेकिन सात्संगत जी समझाते हैं कि सुख बाहर नहीं अंदर है सात्संगत। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस हिरण की दशा होती है जिसका जिक्र रामायण और संतों की वाणी में बार बार आता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग दृढ़ हैं वन माही सात्संगत। वह हिरण पागलों की तरह जंगल में भाग रहा है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि खुशबू सात्संगत उसकी अपने नाभि में है ना सात्संगत। सात्संगत यही हाल आज इंसान का है। देखो परमात्मा जिसे हम बाहर किसी विशेष स्थान पर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंग संग है, हमारे भीतर बाहर सब जगह है सात्संगत। बस जरूरत है उस नज़र की जो हमें खुद से मिलवा दे। लेकिन सात्संगत जी, सवाल तो यह है कि अगर ये हमारे अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता सात्संगत? क्यों हम इसे महसूस नहीं कर सकते? इसका कारण है सात्संगत अज्ञानता का अंधेरा। इंसान तर्क करता है सात्संगत, संगत मेरी तो आंखें सही है, मुझे सब दिखता है, तो परमात्मा क्यों नहीं दिखता सात्संगत। सात्संगत जी, इन चमड़ी की आंखों की एक सीमा है। ये आंखों को तो अंधेरे में पड़ी रस्सी को भी साफ समझ बैठती है। ये भ्रम है। श्रीमद् भागवत गीता में सात्संगत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया था। जब अर्जुन सामने खड़े होकर भी कृष्ण के असली रूप को नहीं देख पा रहा था सात्संगत, तब भगवान ने कहा था ना, तुम माम सक्से दृष्टि अनिवे सात्संगत जी स्वक्षु दिव्यम दातातीते तक्षु पश्चिम सात्संगत जी। भगवान ने कहा है अर्जुन, तो इन प्रकृति आँखों से मुझे देख सकता है, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ सात्संगत जी। वो दिव्य चक्षु ही ब्रह्म ज्ञान है। बिना गुरु के, बिना सतगुरु की ये तीसरी आँख नहीं खुलती। वेदों की ऋचाएं सात्संगत वे यही पुकार रही है, तम सो माँ ज्योतिर्मया सात्संगत। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रार्थना कौन कर रहा है सात्संगत? एक इंसान ही तो कर रहा है जो ज्ञान के अंधेरे में ठोकरें खा रहा है। गुरु की सात्संगत वो शक्ति है जो हमारी उंगली पकड़कर हमें रोशनी में लाता है। गुरुवाणी में भी स्पष्ट प्रमाण है सात्संगत, जैसे चंदा उगही सूरज चढ़ हजार, ये ते चांद होती दिया गुरु बिन घोर अंधकार। सैकड़ों चांद और हजारों सूरज भी उग जाएं तो वे बाहर उजाला होगा, लेकिन मन के अंदर का अंधेरा सात्संगत गुरु के बिना नहीं मिट सकता। इसीलिए हमें ये अंधकार
छोड़ना होगा कि मैं अपनी बुद्धि से परमात्मा को पा लूँगा। ये बुद्धि का खेल नहीं, ये समर्पण का खेल है साध संगत। साध संगत, जब सद्गुरु की कृपा से हमें ये ज्ञान मिल जाता है, तब हमारी पहचान बदल जाती है। तब हम ये नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ, तब हमें असली मैं का पता चलता है। आज हम शीशे में खुद को देखते हैं और कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, या फिर मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन साध संगत जी, क्या आप शरीर हैं? जरा विचार करें। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, फिर घर वाले क्यों कहते हैं कि वो चले गए? अगर शरीर ही इंसान था तो शरीर तो सामने लेटा है, फिर क्या? सत्संगत जी, गया कौन? यही पर गीता कहती है, वासन से जीर्ण किया था विहाय नानानी गिरतानी नरोपनी। सत्संगत, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आप शरीर नहीं है सत्संगत, आप वो अविनाशी आत्मा है। शास्त्र क्या कहते हैं सत्संगत जी? सत्संगत जी, आपको कोई शास्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। सत्संगत, जिस दिन ये बात केवल जुबान तक नहीं बल्कि अनुभव एक्सपीरियंस में आ जाती है, उस दिन मौत का डर खत्म हो जाता है। एक निरंकारी संत को पता होता है कि मैं पानी की वह बूंद हूँ जिसे सागर में मिलाना है, और बूंद जब सागर में मिलती है सत्संगत, तो वो खत्म होती है, वो सागर ही तो हो जाती है। सत्संगत, यही अद्वैत है, यही एकत्व है। हमें ये समझ आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता ये परमात्मा है, तो फिर हमारा रिश्ता इस संसार से कैसा होना चाहिए? क्या हमें घर बार छोड़ देना चाहिए? नहीं सत्संगत जी, महापुरुषों ने भागने का मार्ग नहीं, जगाने का मार्ग बताया है। ध्यान से सुनना सत्संगत। कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है जंगल में चले जाना, लेकिन हमारे मिशन ने, हमारे सद्गुरु ने हमें गृहस्थ में रहकर भक्ति करना सिखाया है। प्रमाण देखिए सत्संगत, राजा जनक वो राजा भी थे सत्संगत, और ब्रह्म ज्ञान भी थे। वो राजपाट भी चलाते थे और निरंकार से जुड़े भी रहते थे। इसीलिए सत्संगत उन्हें विदेह कहा गया है। गुरु नानक देव जी ने भी यही समझाया है सत्संगत। सत्संगत जी, काजल की कोठरी यानी सत्संगत जी, संसार में रहकर भी बेदाग रहना, यही योग की युक्ति है सत्संगत। हमें संसार नहीं छोड़ना, बल्कि संसार का मोह छोड़ना है। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं तहाँ राम। तुलसी कबहू रह सके रवि रजनी एक धाम। जहाँ राम है वहाँ काम ना, यानी कि सत्संगत जी, डिजायर्स हावी हो नहीं सकती है सत्संगत। हमें नाव की तरह बनना है। नाव पानी में रहे तो ठीक है, लेकिन पानी नाव में आ जाए तो डूब जाती है। वैसे ही हम संसार में रहे, लेकिन संसार हमारे दिमाग में ना घुस जाए सत्संगत। ये संतुलन केवल ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतारने से आता है। जब हमें हर इंसान में निरंकार देखने लगता है, तो फिर हमसे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता सत्संगत। जब हम कबीर जी के उस वचन को भी जी पाते हैं सत्संगत, अब वह अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाया, कौन भले कौन मंदे। जब बनाने वाला एक है तो फिर नफरत किससे? ये ज्ञान हमें इंसान बनाता है, सही मायने में मानव बनाता है सत्संगत। अब रुकिए 2 मिनट सत्संगत। अभी हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान सब सुन लिया, लेकिन एक कड़वा सच बताऊं सत्संगत, क्या है? दुनिया में हजारों लोग सत्संग सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। उनके घर में वही कलेश, मन में वही अशांति रहती है। जानते हैं क्यों सत्संगत? क्योंकि पास होना और प्राप्त होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप सत्संग के पास हैं, पर क्या सत्संग आपके पास है? सत्संग सोचने की बात है।
इस बात को समझने के लिए संतों ने मेढक, कमल और भौरे का एक ऐसा उदाहरण दिया है जो अगर समझ में आ गया तो आज ही जीवन बदल जाएगा। ध्यान से सुनिए साथ संगत, जरा सोचिए, एक तालाब में कमल का फूल खिला है। उस फूल के सबसे करीब कौन रहता है? वो मेढक रहता है। वो उसी पानी में रहता है, कमल के डंठल के नीचे बैठता है, कमल की छाया में सोता है। लेकिन अफसोस साथ संगत, उस मेढक को कमल की खुशबू नहीं आती, उसे कमल का शहद नहीं मिलता। वो कमल के पास रहकर भी क्या खाता है? कीचड़, कीड़े और काई साथ संगत। और दूसरी तरफ वो भंवरा है जो मीलों दूर से उड़कर आता है। वो न पानी में रहता है, न कमल का रिश्तेदार है, लेकिन वो आता है, कमल के अंदर घुसता है और सारा रस यानी कि शहद पीकर मस्त हो जाता है। साथ संगत जी, फर्क क्या था? मेढक के पास निकटता थी पर प्रीति नहीं थी। साथ संगत, उसे कमल की कदर नहीं थी। यही हाल आज बहुत से इंसानों का है। हम रोज सत्संग में आते हैं, मेढक की तरह बैठते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? साथ संगत, जूते किसने क्या पहने हैं, लंगर में क्या बना है, फलाने ने मेरी निंदा कर दी थी। हम सत्संग के सरोवर में बैठकर भी निंदा कर और नफरत का कीचड़ ही खा रहे हैं। साथ संगत, कबीर साहिब जी ने साथ संगत इस पर बहुत कड़ी चोट की है। साथ संगत, दादुर तनी रीले साथ संगत, साध न पाया बांस, गगन से आया भंवर रसीला। यानी कि दादुर यानी कि मेढक पास होकर भी स्वाद नहीं ले पाया और आकाश से उड़कर आने वाला भंवरा रस ले लिया। साथ संगत, हमें खुद से पूछना है कि मैं सत्संग में बैठकर साथ संगत जी मेढक बनकर बैठा हूँ या फिर भौरा बनकर। अगर शरीर यहाँ है और मन दुकान पर है तो हम रस नहीं ले पाएंगे। रस लेने के लिए अहंकार का त्याग करके डूबना पड़ता है। अब सवाल है कि साथ संगत, हम मेढक से भंवरा कैसे बने, उस रस को कैसे पिए? इसके लिए हमें अपनी पवित्रता को सीधा करना होगा। साथ संगत जी, बारिश हो रही है और आप अपना घड़ा उल्टा रख दें तो क्या वो भरेगा? चाहे मूसलाधार बारिश हो, चाहे उल्टा घड़ा खाली ही खाली रहेगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सत्संग ज्ञान की बारिश है और हमारा मन वो घड़ा है। अगर मन में मैं यानी कि अहंकार भरा है, मुझे सब पता है साथ संगत, मैं बहुत पुराना साथ संगत जी बहन जी हूँ, तो समझो साथ संगत घड़ा उल्टा है। आप 50 साल सत्संग कर लो, खाली ही जाओगे। रामायण में देखिए, रावण विद्वान था, शिव का भक्त था, भगवान राम के सामने खड़ा था, यानी कि निकट था साथ संगत, लेकिन अहंकार का घड़ा उल्टा था, इसलिए विनाश को प्राप्त हुआ साथ संगत। और विभीषण ने राम के चरणों में खुद को सीधा कर दिया, समर्पित कर दिया, तो साथ संगत लंका का राजा बन गया। तुलसीदास जी कहते हैं साथ संगत, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होय। कबीर जी रो रहे हैं कि मुझे बैकुंठ नहीं जाना, क्योंकि जो मजा इस निरंकार के संग यानी कि सत्संग में है वो स्वर्ग में भी नहीं साथ संगत। लेकिन ये मजा उसे मिलता है जो शरण में आ जाता है। तर्क मस्त करो, समर्पण करो। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि ये कैंची क्यों उठाई, बस भरोसा कर लेते हैं कि ये बचा लेगा। तो इस सद्गुरु पर भरोसा क्यों नहीं साथ संगत? जब हम झुकते हैं तो अहंकार टूटता है, और अहंकार तोड़ने का सबसे तेज तरीका क्या है? केवल सिमरन नहीं बल्कि सेवा। लोग अक्सर सेवा से भी चुराते हैं, लेकिन सुनिए साथ संगत, सेवा क्या चमत्कार करती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इतने घर का मालिक हूँ, मैं सत्संग में जूते क्यों साफ करूँगा, मैं झाड़ू क्यों लगाऊंगा। साथ संगत जी, याद रखना, जिसके हाथ सेवा में गंदे होते हैं
उसकी किस्मत उतनी ही साफ होती जाती है साध संगत। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। श्री गुरु अमरदास जी वृद्धाश्रम में साध संगत जी गुरु अंगद देव जी के लिए पानी के गागर ढोते थे साध संगत। लोगों ने पागल कहा, लेकिन वही सेवा उन्हें निमान दिमान यानी कि दिनों का आसरा बना गया साध संगत। अगर आप डिप्रेशन में हैं और आपके काम नहीं बन रहे तो एक बार बिना किसी को बताए चुपचाप सेवा करके देखिए। जब आप दूसरे के लिए पानी का गिलास आगे बढ़ाते हैं तो निरंकार आपके लिए खुशियों का समुंदर तैयार कर देता है। भगवान कृष्ण गीता में कर्म योग की बात कही है। साध संगत जी, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला ये बैठा है और ये कभी किसी की मजबूरी नहीं रखता। साध संगत जी, ब्याज सहित लौट आता है। अंत में साध संगत में एक कड़वा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर साध संगत, अक्सर हम कहते हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। किसने देखा है बुढ़ापा? श्वास का क्या भरोसा है? श्वास आधी रात घटती जाए, पल पल छिन छिन उम्र बिहाई। ये बैंक बैलेंस यानी कि श्वासों का बैलेंस हर पल घट रहा है। सिकंदर जब गया तो उसने अपने हाथ साध संगत जी कफन से बाहर लटका दिए थे, ये बताने के लिए कि मैं दुनिया जीतकर साध संगत भी खाली हाथ जा रहा हूँ। लेकिन एक ब्रह्मज्ञान साध संगत जी, एक गुरुमुख जब जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, वो ब्रह्म ज्ञान की कमाई लेकर जाता है। साध संगत, ये ज्ञान, ये सत्संग, ये मेढक और भौरे की बात, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं साध संगत, ये आज अभी इसी पल निर्णय लेने के लिए है कि आप भौरा बनकर रस लेना चाहते हैं। और साध संगत, अगर हाँ तो आज ही साध संगत अपने अहंकार को सदगुरु के चरणों में छोड़ दीजिए। साध संगत, अपनी चतुराई को छोड़ दीजिए। साध संगत जी, हरि को भजे सो हरि का होई। साध संगत, हम अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें मेढक वाली वृत्ति से बचाना। हम तेरे चरणों के पास भी रहें और इस सत्संग का रस भी पीते रहें। हमारे कानों में निंदा ना जाए, हमारी जुबान पे तेरा शुक्राना हो। साध संगत, अगर इन वचनों ने आपके दिल पर भी दस्तक दी है तो इसे जीवन की नई शुरुआत समझना। का गुलाब बन जाए जिसकी खुशबू से ये दुनिया महक उठे। साध संगत, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।